अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आवाज तुम्हें यूं ही नहीं मिली। ये पल चुना गया है क्योंकि जिन लोगों को परमेश्वर चुनते हैं उनके जीवन में सब कुछ आसान होने से पहले अक्सर सब कुछ टूटने लगता है। कभी सोचा है कि अच्छे लोग ही क्यों सबसे ज्यादा दर्द से गुजरते हैं? जो प्रार्थना करता है वही क्यों सबसे पहले रोता है? जो विश्वास करता है वही क्यों सबसे पहले गिरता है? ये कहानी उन्हीं के लिए है जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया और बदले में पहले आंसू पाए। बाइबल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे परमेश्वर ने चुना हो और जिसने पहले दर्द ना सहा हो। अब्राहम को देखो, परमेश्वर ने कहा, अपना देश छोड़, अपना घर छोड़, अपना सुरक्षित जीवन छोड़ और एक ऐसी जगह चल जिसे तू जानता भी नहीं। चुना जाना सम्मान लगता है, लेकिन चुना जाना पहले तोड़ता है। अब्राहम चला, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सालों तक वादा अधूरा रहा, सालों तक संतान नहीं हुई। हर रात तारे गिनते हुए दिल में एक सवाल चलता रहा, क्या परमेश्वर सच में बोले थे? चुने हुए लोगों के जीवन में सबसे पहला युद्ध दुश्मन से नहीं, सवालों से होता है। मूसा को देखो, एक बच्चा जिसे मरने के लिए जन्म दिया गया, नील नदी में छोड़ दिया गया, अपनी मां की बाहों से छीना गया। राजमहल मिला, लेकिन पहचान नहीं मिली। परमेश्वर ने उसे चुना, लेकिन उससे पहले उसे अकेलापन दिया, गलतियां, आंधी और रेगिस्तान दिया। 40 साल तक रेत और चुपी, कोई मंच नहीं, कोई तालियां नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करने से पहले उसके भीतर की हर झूठी ताकत तोड़ते हैं। यूसुफ को याद करो, सपना देखा, तारे झुके, परिवार झुका, लेकिन उसे पहले कुएं में फेंका गया, गुलाम बनाया गया, झूठा आरोप लगाया गया, जेल में डाला गया। हर कदम पर एक ही सवाल, अगर यह सपना परमेश्वर से था तो ये दर्द क्यों? यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं, और यही वो जगह है जहां चुने हुए अलग हो जाते हैं। क्योंकि जो चुना नहीं गया वो आराम में परमेश्वर को छोड़ देता है, और जो चुना गया वो दर्द में भी परमेश्वर को पकड़ कर रखता है। दाऊद को देखो, राजा बनने से पहले भेड़ों के बीच अकेलापन, भाइयों की उपेक्षा, शाऊल का पीछा, गुफाओं में छुपना। अभिषेक हो चुका था, लेकिन ताज दूर था। परमेश्वर ने उसे चुना, लेकिन उससे पहले उसकी सहन शक्ति बनाई। बिली ग्राहम कहा करते थे, परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाने से पहले उसे गहराई में ले जाते हैं, क्योंकि जो गहराई नहीं जानता वो ऊंचाई संभाल नहीं सकता। यीशु को देखो, परमेश्वर का पुत्र, चुना हुआ, प्रिय, लेकिन जन्म कहां हुआ? एक अस्तबल में। सेवा शुरू करने से पहले 40 दिन का उपवास, जंगल, भूख, परीक्षा। क्रूस से पहले गतसमनी का पसीना खून की तरह गिरता हुआ। अगर परमेश्वर का अपना पुत्र दर्द से होकर गुजरा तो हम क्यों सोचते हैं कि चुने जाने का मतलब सीधा आशीर्वाद होगा? सच्चाई यह है कि परमेश्वर का चुनाव पहले दर्द लाता है, क्योंकि दर्द ही वो आग है जो सोने को शुद्ध करती है। अगर तुम्हारे जीवन में अचानक चीजें टूटने लगी हैं, लोग दूर हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि इतना विश्वास करने के बाद भी इतना क्यों सहना पड़ रहा है, तो शायद तुम छोड़े नहीं गए, शायद तुम चुने जा रहे हो। लेकिन यह अभी पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो सबसे गहरा कारण है, जो बाइबल बहुत चुपचाप बताती है, वो अभी छुपा है। और वही कारण ये तय करेगा कि ये दर्द तुम्हें तोड़ेगा या तुम्हें तैयार करेगा। वो रहस्य अभी नहीं, वो तब खुलेगा जब ये समझ आ जाएगा कि परमेश्वर दर्द को क्यों नहीं हटाते, बल्कि उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर परमेश्वर सच में तुम्हें छोड़ चुके होते तो तुम्हें यह सवाल ही नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। ये सवाल, ये बेचैनी, ये भीतर की आग, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर कभी भी खामोशी में बेकार नहीं रहते। हम चुप्पी को त्याग समझ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की चुप्पी अक्सर उनकी सबसे गहरी तैयारी होती है। यूसुफ जेल में था और परमेश्वर चुप थे। दाऊद गुफा में था और परमेश्वर चुप थे। अय्यूब राख में बैठा था
और परमेश्वर चुप थे। लेकिन वो चुप्पी खाली नहीं थी, वो चुप्पी चरित्र बना रही थी। परमेश्वर पहले तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं छीनते, वो पहले तुम्हारे भीतर से कुछ निकालते हैं। घमंड, जल्दी, स्वयं पर भरोसा, लोगों से उम्मीद। क्योंकि जो व्यक्ति लोगों पर टिक कर खड़ा है वो परमेश्वर का भार नहीं उठा सकता। इसलिए परमेश्वर चुने हुए लोगों को भीड़ से अलग करते हैं। अकेलापन दंड नहीं होता, अकेलापन प्रशिक्षण होता है। मूसा अगर महल में ही रहता तो वो भीड़ को नहीं समझ पाता। अगर वो रेगिस्तान में ना टूटता तो वो इस्राएल को नहीं संभाल पाता। परमेश्वर ने उसे रेत सिखाई, धैर्य सिखाया, भूख सिखाई। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भूख को संभाल ले वही दूसरों को भोजन दे सकता है। यही कारण है कि चुने हुए लोगों के जीवन में समय बहुत अजीब लगता है। वादा जल्दी दिखता है, पूरा बहुत देर से होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वक्त नहीं बदलते, वो इंसान बदलते हैं। अगर वादा जल्दी मिल जाए और इंसान तैयार ना हो तो आशीर्वाद ही बोझ बन जाता है। इसीलिए दर्द देर तक रहता है, लेकिन उसका उद्देश्य छोटा नहीं होता। दाऊद राजा बनने के लिए तलवार नहीं सीख रहा था, वो गुफा में खुद को संभालना सीख रहा था। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं संभाल सकता वो राज्य संभाल कर खून बहाएगा। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाने से नहीं डरते, वो हमें गिरने से बचाने के लिए पहले झुकाते हैं। और यही वो बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। अधिकतर लोग दर्द आते ही कहते हैं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन बाइबल कहती है जिसे प्रभु प्रेम करता है उसे अनुशासन देता है। अनुशासन सजा नहीं, सुरक्षा है। अगर परमेश्वर तुम्हें वैसे ही छोड़ देते जैसे तुम हो तो वो प्रेम नहीं होता। चुने हुए लोगों का दर्द बिना उद्देश्य का नहीं होता। हर आंसू गिना जाता है, हर रात देखी जाती है। यीशु ने कहा तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं, तो तुम्हारा दर्द कैसे अनदेखा हो सकता है? लेकिन अब यहां एक बहुत गहरी सच्चाई है जो हर कोई नहीं सुन सकता। परमेश्वर दर्द इसीलिए नहीं देते कि तुम्हें मजबूत बनाए। दर्द इसीलिए आता है क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें आगे जाकर नष्ट कर सकता है। और परमेश्वर तुम्हें भविष्य के विनाश से बचाने के लिए आज तोड़ते हैं। यही कारण है कि दर्द अक्सर उस जगह लगता है जहां हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। रिश्ते, पहचान, सम्मान, सुरक्षा। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए तुम्हारी पकड़ ढीली करते हैं। और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो यहां टिक जाता है वही आगे उठाया जाता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि दर्द क्यों आता है। लेकिन असली रहस्य अब भी छुपा है। क्योंकि एक ऐसा दर्द होता है जो सबको नहीं दिया जाता, और वही दर्द चुनाव का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। वो कौन सा दर्द है और परमेश्वर उसे किसे देते हैं? एक ऐसा दर्द होता है जो हर किसी को नहीं दिया जाता। ये वो दर्द नहीं जो बाहर से आता है, ये वो दर्द है जो भीतर से उठता है। जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, जब भीड़ में होते हुए भी आत्मा अकेली महसूस करती है। ये वो दर्द है जिसमें इंसान रो नहीं पाता, बस चुप हो जाता है। यही वो दर्द है जो चुनाव का सबसे गहरा चिन्ह है। क्योंकि ये दर्द पाप का परिणाम नहीं होता, ये बुलाहट का भार होता है। यिर्मयाह ने कहा तेरा वचन मेरे हृदय में जलती हुई आग के समान था, मैं उसे रोक नहीं सका। ये आग आशीर्वाद नहीं लगती, ये जलन लगती है। परमेश्वर जब किसी को चुनते हैं तो उसके भीतर एक बेचैनी रख देते हैं। वो बेचैनी उसे चैन से नहीं बैठने देती, वो आराम में भी उसे अधूरा महसूस कराती है। यही कारण है कि चुने हुए लोग दुनिया की चीजों से कभी पूरी तरह खुश नहीं हो पाते, क्योंकि वे किसी और दुनिया के लिए बने होते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रेगिस्तान में रहा, ऊंट के बाल पहने, शहद और टिड्डियां खाई। क्यों? क्योंकि उसका बुलावा महल के लिए नहीं था, उसका बुलावा मार्ग तैयार करने के लिए था। अगर वो आराम चुन लेता तो वो आवाज बन नहीं पाता। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। ये इनकार सबसे दर्दनाक होता है, क्योंकि इसमें दुश्मन नहीं मरता, इसमें हम खुद मरते हैं।
यही वो दर्द है जो सब सह नहीं पाते। इसलिए बहुत लोग शुरुआत तक आते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते। युवा धनी सरदार आया, प्रश्न पूछा, उत्तर मिला, लेकिन जब बात दिल की चीज छोड़ने की आई, वो दुखी होकर चला गया। क्यों? क्योंकि चुने जाने का अर्थ सिर्फ पाना नहीं, खोना भी होता है। परमेश्वर किसी को आधा नहीं चुनते, या तो सब या फिर कुछ भी नहीं। पतरस ने जाल छोड़े, मत्ती ने मेज छोड़ी, पौलुस ने पहचान छोड़ी, और उन्होंने क्या पाया? पहले खालीपन। क्योंकि जब पुराना जाता है और नया अभी नहीं आता तो बीच में खामोशी रहती है। यही वो समय है जहां आत्मा कांपती है। क्या मैंने सही किया? क्या यह सब जरूरी था? यही प्रश्न चुनाव को परीक्षा में बदल देता है। यीशु भी बोले, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। ये डर नहीं था, ये मानवता थी। परमेश्वर चुने हुए लोगों की मानवता नहीं छीनते, वो उसे आत्मा के अधीन करते हैं। यही कारण है कि चुने हुए लोग अंदर से टूटते हैं, बाहर से नहीं। और यही टूटना उन्हें खतरनाक बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से हार चुका है उसे दुनिया हरा नहीं सकती। अब यहां एक बहुत गहरी बात है। परमेश्वर इस दर्द से तुम्हें दूर नहीं ले जाते, वो तुम्हें इसके बीच से निकालते हैं। जैसे दानियल शेरों की मांद में गया लेकिन बाहर बदला हुआ निकला। आग में तीनों गए लेकिन जलकर नहीं बल्कि स्वतंत्र होकर निकले। क्योंकि दर्द जेल नहीं होता, अगर परमेश्वर साथ हो तो दर्द दरवाजा होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य खुला नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने दर्द को तैयारी के रूप में देखा। लेकिन एक कारण और भी है, एक ऐसा कारण जो बाइबल बहुत चुपचाप बताती है। परमेश्वर चुने हुए लोगों को दर्द से इसलिए भी गुजारते हैं ताकि वे दूसरों का दर्द समझ सकें, और यही कारण उन्हें अलग बनाता है। लेकिन ये कैसे और किस हद तक? परमेश्वर कभी भी किसी को सिर्फ अपने लिए नहीं तोड़ते, वो तोड़ते हैं ताकि कोई और जुड़ सके। यही वो सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। हम सोचते हैं दर्द हमें छोटा कर देता है, लेकिन बाइबल बताती है दर्द हमें उपयोगी बनाता है। जो कभी टूटा नहीं वो कभी किसी टूटे हुए को समझ नहीं सकता। अय्यूब के मित्र उसे उपदेश दे रहे थे, लेकिन वे उसका दर्द समझ नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो राख नहीं देखी थी, वो रातें नहीं देखी थी, वो सवाल नहीं झेले थे। पर जब परमेश्वर ने अय्यूब को बहाल किया तो उसे सिर्फ धन नहीं मिला, उसे अधिकार मिला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का अधिकार। और तभी जब उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उसका अपना घाव भरा। यह संयोग नहीं था। परमेश्वर अक्सर तुम्हारी चंगाई को किसी और की चंगाई से जोड़ देते हैं। इसलिए चुने हुए लोग अकेले नहीं रोते, वे दूसरों के लिए रोना सीखते हैं। यही कारण है कि मसीह दर्द से होकर गुजरे। इब्रानियों में लिखा है, जो कुछ उसने सहा उसके द्वारा आज्ञाकारी होना सीखा। क्या यीशु पहले आज्ञाकारी नहीं थे? थे, लेकिन दर्द ने उस आज्ञाकारिता को अनुभव बना दिया, और वही अनुभव हमें बचाने का साधन बना। परमेश्वर किताबों से सेवक नहीं बनाते, वे आंसुओं से बनाते हैं। इसलिए जिसे ज्यादा दिया जाना है उसे पहले ज्यादा सहना पड़ता है। पौलुस ने कहा, हम हर तरह से दबाए जाते हैं पर नष्ट नहीं होते, घबराए जाते हैं पर निराश नहीं होते। ये शब्द कागज से नहीं आए, ये शब्द जंजीरों से आए। और यही कारण है कि चुने हुए लोगों की बातें दिल तक पहुंचती हैं, क्योंकि उनमें अनुभव की सच्चाई होती है। अगर परमेश्वर तुम्हें किसी की मदद के लिए चुनते हैं तो वो पहले तुम्हें उसी आग से गुजारते हैं, ताकि जब कोई उसी आग में जले तो तुम उसे सिर्फ रास्ता न बताओ बल्कि हाथ पकड़ सको। यही वो कारण है कि चुने हुए लोगों के घाव पूरी तरह मिटते नहीं, वे निशान बन जाते हैं। जैसे यीशु के हाथों के निशान पुनरुत्थान के बाद भी रहे। क्यों? क्योंकि वे हार का चिन्ह नहीं थे, वे प्रेम का प्रमाण थे। परमेश्वर तुम्हारे घाव नहीं छुपाते, वो उन्हें गवाही बना देते हैं। और यही वो बात है जो शत्रु नहीं समझता। वो सोचता है कि तुम्हें तोड़कर उसने तुम्हें रोक दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि परमेश्वर टूटे हुए लोगों को ही भेजते हैं। मूसा अगर महल का राजकुमार ही रहता
तो वो गुलामों की आवाज नहीं सुन पाता। दाऊद अगर गुफा में ना रोता तो वो भजन ना लिख पाता। यिर्मयाह अगर अस्वीकृति न सहता तो वो परमेश्वर का बोझ ना उठा पाता। इसलिए अगर आज तुम सोचते हो कि ये सब क्यों, तो उत्तर ये है क्योंकि कोई तुम्हारे जैसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई ऐसा जो सिर्फ उपदेश नहीं समझ चाहता है, और परमेश्वर तुम्हें उसी के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी सबसे अंतिम बात कही नहीं गई है, क्योंकि ये जान लेना कि दर्द दूसरों के लिए है, ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। एक अंतिम कारण है, सबसे गहरा, सबसे खामोश वो कारण जिसे बाइबल आखिरी तक छुपा कर रखती है, और वही कारण ये तय करता है कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो परमेश्वर अभी भी तुमसे बात कर रहे हैं। बिली ग्राहम कहा करते थे, परमेश्वर कभी व्यर्थ में किसी को दर्द से नहीं गुजारते। ये संसार आराम का वादा करता है, लेकिन आत्मा को कभी तृप्त नहीं करता। परमेश्वर आराम का वादा नहीं करते, वो अर्थ का वादा करते हैं, और अर्थ अक्सर दर्द से होकर आता है। हम पूछते हैं, हे प्रभु मैं क्यों? और स्वर्ग उत्तर देता है, क्योंकि तुम सह सकते हो। परमेश्वर सबसे भारी बोझ कमजोर कंधों पर नहीं रखते, वे उन्हें चुनते हैं जिनका हृदय अब भी टूटने के बाद कठोर नहीं हुआ। बिली ग्राहम कहते थे, दुनिया को और उपदेशकों की जरूरत नहीं, दुनिया को गवाहों की जरूरत है, और गवाह कागज से नहीं बनते, वे आग से बनते हैं। यीशु ने कभी नहीं कहा कि जो मेरे पीछे आएगा उसे दर्द नहीं होगा। उन्होंने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन साथ में यह भी कहा, ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। ध्यान दो, उन्होंने क्लेश हटाने का वादा नहीं किया, उन्होंने साथ रहने का वादा किया। यही फर्क है। जब शिष्य डर से भागे, यीशु ने उन्हें दोष नहीं दिया, उन्होंने उन्हें बहाल किया। पतरस रोया क्योंकि वो टूटा था, लेकिन वही पतरस हजारों को मसीह के पास लाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर गिरे हुए को नहीं छोड़ते, वे उसे नम्र बनाकर उठाते हैं। आज बहुत लोग सोचते हैं, मैं योग्य नहीं, मैं बहुत टूट चुका हूं। लेकिन सुसमाचार कहता है, यही वो जगह है जहां परमेश्वर काम शुरू करते हैं। क्रूस पर यीशु ने नहीं कहा, सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने कहा, सब पूरा हुआ। मतलब दर्द बेकार नहीं गया। अगर आज तुम्हारे जीवन में आंसू है, अस्वीकृति है, खामोशी है, तो ये अंत नहीं है, ये तैयारी है। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें सिर्फ बचाने नहीं, तुम्हारे द्वारा दूसरों को बचाने की योजना रखते हैं। और अब वो अंतिम सत्य जिसे सुनने के लिए तुम यहां तक आए हो। परमेश्वर चुने हुए लोगों को दर्द से इसलिए गुजारते हैं क्योंकि स्वर्ग में एक दिन उनके जरिए किसी और की आत्मा बचाई जानी होती है, और यही दर्द का असली कारण है।